ऑक्सिलियरी वर्ब और उसके यूज पढ़ने के बाद हमारा अगला जो स्टेप होगा पढ़ने का चैप्टर टेंस होगा। और टेंस के पहले ये जान लेना जरूरी है वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स हम आइए जानते हैं। जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि जितना भी मेन वर्ब है, ठीक है, उन्हीं का वर्ब फॉर्म्स होता है। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलियरीज जो होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी ऑक्सिलियरीज को हमने दो भागों में बांटा था। तो उसमें कुछ ऐसे ऑक्सिलियरीज जिनका मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है, उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलियरीज कहते थे। MR है, डू डज डिड, तो उन सारे का यूज भी होता था। तो एक वर्ब फॉर्म्स की तरह उनका एक वर्ब फॉर्म्स बनना तय है। तो मेन वर्ब, जितने भी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं, चाहे वो ऑक्सिलियरीज ही क्यों ना हो, जिन्हें प्राइमरी ऑक्सिलियरीज हम कहते हैं, उनका हम पहले वर्ब फॉर्म्स देखें। ठीक है, तो आइए वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसको 2+V1 लिखते हैं। 2+V1 ऐसे टू वॉक। ठीक है, इसको हम इंफिनिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा वर्ब। तो मान लीजिए एक वर्ब है टू वॉक, तो इसका V1 होगा वॉक, और V2 जो होता है ये पास्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है? पास्ट फॉर्म, वॉक्ड। V3 जो होता है ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और V4 जो होता है बाकी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे, जब इनफाइनाइट पढ़ेंगे, तो हम इसको फिर से हम जानेंगे। लिख देते हैं। और V5 फिर पांचवा फॉर्म्स हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये V1 और V5 ये जो होते हैं हमारा प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। और ये V4 भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है। V1, V4 और V5 हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, और V2 और V3 पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए, वाक है तो V2 बनाने के लिए ईडी लगा दे, वाक्ड। V3 भी वाक्ड, वाकी, और V4 वाक्स। तो V1 जो होता है मेन फॉर्म होता है, और V5 में हम S या ES वर्ब में हम लगाते हैं। वर्ब प्लस S या ES लगाते हैं। अब आज ये टू बी इसको क्यों कहते हैं? टू बी हम बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये जब हम हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें होना का जो शब्द है, ठीक है, यानी जैसे हम वर्ब का जब डिफिनेशन बताए थे तो हम बताए थे कि वर्ब का यूज किस काम में होता है? तो एक्सप्रेस करने में, एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, इन बीइंग ऑफ एनीथिंग, इस चीज का होना। तो वहां जब हम बताए थे तो बोले थे कि दशरथ वाज ए किंग, दशरथ एक राजा है। मिल्क इज वाइट, ठीक है, दे वेयर फुलिश, तो ये थे, यानी तो ये जो होने का जो सेंस है ये सारे इन्हीं से आता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, तो इसमें एम और आर जो होता है V1 होता है हमारा, क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलियरीज है। ठीक है, और इनका जब हम प्राइमरी ऑक्सिलियरीज जो होते हैं मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। पास्ट वाज, वेयर। इसका जो V3 होता है बीन होता है, V4 बीइंग होता है, V5 इज होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिए। अगला ये टू डू में क्या आ गया? डू, डज, डिड। तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव में आ गया, हैव मतलब होता है उसका ओनरशिप होल्ड करना। ठीक है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है, नीड, हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलियरीज पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि नीड, डेयर, यूज टू और चार ऐसे हैं जिन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलियरीज कहते हैं। और उसमें नीड और डेयर का को मार्जिनल इसलिए कहा जाता है, यानी उन्हें हाशिए पर इसलिए रखा गया है। इसका कारण यह है कि ये जो है मार्जिनल, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए
तो यहाँ चूंकि मेन वर्ब की बात हो रही है, और फॉर्म्स में हमारे सारे मेन वर्ब की बात होगी, और टेंस में इन्हीं का बात होगा। पहले हमारे टेंस में जो है यही सारे जो है मेन पोजीशन में रहेंगे। तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। इसी तरह डेयर का डेयर, 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 डेयरिंग, विल का विल। हाँ देखिए, अब यहाँ जो विल जब मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब हो जाता है इच्छा करना, टू हैव ए डिजायर। इच्छा करना मतलब टू हैव अ डिजायर। टू मेक अ डिजायर। ठीक है, विल का मतलब यहाँ गागेगी नहीं, मॉडल है, यहाँ मेन वर्ब। तो विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग, विल्स होता है। आई एम विलिंग, या होता है ना, आई एम विलिंग टू दिस। अगला ये चीज हो गया हमारा। ऐसे बहुत सारे आपके किसी भी ग्रामर बुक्स में आप वर्ब फॉर्म्स जो है आप याद रखिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा उसके पैटर्न को। और फिर कभी ऐसा चैप्टर आएगा जहाँ हम बताएंगे कि V2 और V3 में जो है क्या ईडी कब लगाते हैं, डी कब लगाते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, कभी हम बताएंगे इसको बाद में। अभी हमारा फोकस टेंस पे है, इसीलिए हम इसको थोड़ा छोड़ते हैं। अब यहाँ आइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना ये है कि हम सिंगुलर प्लूरल जब पढ़े थे, हम देखते थे कि नाउन में जब एस या एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर नाउन में जब एस या एस लगता है तो प्लूरल होता है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में ये बात उल्टा हो जाता है। वर्ब में जब एस या एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। तो ये सेक्शन जो है V1 हमारा, जितना V1 है सब क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये प्लूरल। और ये हमारा V5 है जिसमें एस या एस लगा हुआ है, ये क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये चीज है। अब है कि एस किस में लगेगा, एस किस में लगेगा, तो हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटर करेंगे तो जानेंगे। आइए अगला देखते हैं। तो हम लोग अब वर्ब फॉर्म्स के बाद हम लोग सीधे टेंस पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। बड़ा खतरनाक नाम। काल मतलब होता है ना मौत, काल आ गया है। तो इंग्लिश में देखिए टेंस, अगर इसका वर्ब देखें कि टेंस कर देता है, तनाव क्रिएट कर देता है। टेंस, अगर टेंस को अगर हम एक वर्ब माने तो टेंस मतलब क्या होता है, तो क्रिएट टेंशन। टेंशन जो हो गया टेंस से बना हुआ नाउन हो गया हमारा। हम इसको हिंदी में काल बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंस। तो इंग्लिश में जो है टेंस को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए। टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब बाय हेल्प ऑफ व्हिच द टाइम ऑफ एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड। दो चीज है, एक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब और दूसरा क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस में जो है हम लोग जैसे बताए हैं कि वर्ब फॉर्म्स के बारे में, तो इसमें हम वर्ब फॉर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स का स्टडी का, वर्ब फॉर्म्स के माध्यम से, उसके हेल्प से जो है हम किसी भी काम का, वर्ब है सेंटेंस में तो काम तो होगा क्या, तो उस काम का हम पता करते हैं कि वो काम किस टाइम में हुआ है। तो यहाँ टेंस का सीधा काम है क्या, टाइम बताना। टाइम कैसे बताएगा, तो काम होगा, तो काम कैसे होगा, तो वर्ब रहेगा यानी सेंटेंस में। तो दो चीज यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखिए कैसे कि वर्ब फॉर्म्स और एक्शन का टाइम बता रहा है। ठीक है, टाइमिंग बता रहा है उसका काम। अब एक सेंटेंस है, शी नेवर कम्स लेट। इसको हिंदी में कहो, वह कभी भी लेट नहीं आती है। ठीक है, हम आगे टेंस जब पढ़ेंगे हम इसको जानेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है,
और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये, हाँ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इन डिफिनिट। टेंस तो है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, अभी वर्तमान जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए टाइम, काम का टाइम बताता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। सी नेवर कम्स लेट, यहाँ देखिए V5 है ना, सिंगुलर वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो गया है यहाँ, सिंगुलर हो गया, तो कभी लेट नहीं आती है। तो देखिए टेंस तो है प्रेजेंट, ठीक है। टाइम देखिए, काम का टाइम क्या बता रहा है, वह कभी लेट नहीं आती है। इसके कहने का मतलब है वो पहले भी लेट नहीं आती थी, सेंटेंस से ही बात छुपा हुआ है। और ये भी बात है कि अभी भी लेट नहीं आती है और आगे भी लेट नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको पीछे के टाइम में अगर इस सब चीज को देखिए, वो कभी पास्ट में भी नहीं आती थी लेट, प्रेजेंट में भी नहीं आती है, और सेंटेंस से सीधे पता चलता है फ्यूचर में भी लेट नहीं, कभी लेट नहीं आती है। तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, और ये वर्ब फॉर्म्स है यहाँ, ठीक है। और ये वर्ब फॉर्म्स जो है ये कम आने का जो है क्या बता रहा है, ये काम का टाइमिंग बता रहा है, प्रेजेंट पास्ट टाइमिंग को भी बता रहा है और प्रेजेंट को भी बता रहा है, दोनों को बता रहा है कि नहीं, पास्ट को और प्रेजेंट। एक और सेंटेंस The sun gives us light। यहाँ B5 हो गया, ठीक है। ये भी है भाई, सीधा सा बात है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का बात हो रहा है, टेंस का फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इसमें टाइमिंग बता रहा है, सन जो हमें प्रकाश देता है, तो देखिए यहाँ ये पास्ट का टाइमिंग भी बता रहा है, पहले प्रकाश देता था अब भी देता है, और ये फ्यूचर में भी प्रकाश देता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये सेंटेंस, ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वर्ब फॉर्म्स जो है, ठीक है, ये टाइमिंग बताता है। तो टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और ये जो है किसी भी एक्शन का यानी काम का, यहाँ देने का काम हो रहा है प्रकाश, तो उसका टाइमिंग बता रहा है, तो पास्ट टाइमिंग बता रहा है, प्रेजेंट टाइमिंग बता रहा है, फ्यूचर टाइमिंग बता रहा है, तीनों चीज बता रहा है। अगला चीज वही देखिए, दे विल बाय ए टिकट, वे टिकट खरीदेंगे, तो फ्यूचर टेंस भी है और फ्यूचर टाइम का भी बात हो रहा है, और टाइम का। सी हैज गॉन अवे, अब यहाँ देखिए वह जा चुकी है। जब हम टेंस में आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे ये जो सेंटेंस है हैज प्लस यहाँ देखिए V3 है, गो का, गो वेंट गॉन होता है, तो ये जो है वर्ब फॉर्म्स है और ये बता रहा है जाने का काम हो रहा है। ये जाने का काम जो है ये है, लेकिन काम तो हो चुका है। तो ये जो टेंस जो है, टेंस तो है क्या, प्रेजेंट ही टेंस है, प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन टाइमिंग देखिए इनका, एक्शन का कौन सा टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम, ये काम तो हो चुका है जी, तो पास्ट टाइम की चर्चा प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। उसी तरह ही हिड बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे छुप गया, तो पास्ट का यहाँ बात हो रहा है, तो पास्ट टेंस भी है और पास्ट टाइम भी बता रहा है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, पास्ट टेंस का बात सेंटेंस है। और ये जो वर्ब जो है ये है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल का टाइप है ना, पास्ट पार्टिसिपल का ही वर्ब है, वन बी टू भी जब पढ़ाए थे तो, और लेकिन ये बता, और ये पास्ट टाइमिंग भी बता रहा है, ठीक है। और यही ये प्रेजेंट फॉर्म था वर्ब का, यहाँ V1, ये प्रेजेंट फॉर्म है कि नहीं वर्ब V1, लेकिन ये क्या बता रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन टाइमिंग क्या बता रहा है, फ्यूचर, ठीक है। अब हम देखेंगे टेंस के काइंड्स। वही टेंस का हम लोग
काइंड्स ऑफ टेंस देखते हैं। टेंस को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टेंस का काम क्या है जी? तो वर्ब ऑफ फॉर्म्स का हेल्प से, वर्ब के हेल्प से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हेल्प से, यानी B1, B2, B3, B4, B5 सबके हेल्प से किसी भी काम को क्या बताना, टाइमिंग बताना, तो काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। इसीलिए हम टेंस को 3 भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी वर्ब फॉर्म्स क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट टेंस में क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में उनका क्या रोल होगा, कौन कौन से वर्ब फॉर्म्स आएंगे, इसी को हम जानेंगे। नॉर्मली प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया कि जो कि प्रेजेंट टाइम को बताता है। नॉर्मली सब नहीं, कभी कोई पास्ट भी बता नहीं। अब फ्यूचर, पास्ट टेंस पास्ट टाइम को बताता है, एन एक्शन। और फ्यूचर टेंस क्या करता है, फ्यूचर टाइम, यानी जो भविष्य में होने वाला है, ठीक है। अब सबके 4 भेद, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। प्रेजेंट के जो भेद हैं देखिए, आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और कुछ बुक्स में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी रहता है। अगला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, CONTINUOUS, ठीक है। ये तो प्रेजेंट टेंस का भेद हो गया। अब पास्ट टेंस का भेद आइए। कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट लिख देना है। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 हो गया हमारा, वही इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आइए फ्यूचर का, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां पास्ट है वहां वहां फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट।